जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाज़त थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुज़ूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाएं, तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा, और सवाल ये उठेगा कि क्या आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहकीकात करेगा, और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद है, जिसमें एक मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं। तो आप लिख कर रख लीजिए कि उन 123 प्रॉपर्टीज़ पर भी भारत के वज़ीर आज़म की नज़र है कि कैसा उसको हासिल किया जाए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। तीसरी बात यह है कि आसार ख़दीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी उठाकर पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज़ सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वफ़ की हैं, आसार ख़दीमा के मातहत हैं, उनका कब्ज़ा है, ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया, तो उसका होगा ये कि जहां ये जायदाद वफ़ थी अब ये वफ़ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा, और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहाँ पर कि आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत फुला है, ऐसी है। लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहां जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इलीगल एंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में वक्फ, आप अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वक्फ नहीं कर सकते। ये बताइए कैसा होगा ये? अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, तो जायदाद अगर उसकी है और वक्फ नहीं करेगा, तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है? वक्फ वाल औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ वाल औलाद करना चाहता है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्किस बानो को बिलाकर मिल सके, मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहाँ पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ वाल औलाद भी नहीं होगा। और वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज़्यादा है, अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है, और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी, और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया।